ब्लड प्रेशर को ये लोअर करता है। इसी तरह ये हार्ट की हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, मेमोरी को एड करता है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। सीड के साथ ब्रीड हैं वो भी खा सकते हैं, जो सीडलेस ब्रीड्स हैं वो भी खा सकते हैं। होल फ्रूट ले इंस्टेड ऑफ जूस। जूस उसके फाइबर के कंटेंट को साइड पे कर देता है। आज हम जी बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो बाजारों में बहुत आम है, और वो है अंगूर, जो ना सिर्फ अपनी लज्जत में बेमिसाल है बल्कि सेहत के हवाले से भी भरपूर कुदरती खजाना है। ये फल बरेस के खानदान से ताल्लुक रखता है और दुनिया भर में सब सुर्ख, नीले, जामुनी और स्याह रंगों में भी दस्तयाब होता है। अंगूर का जायका दिल को खुश कर देता है, मगर इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुसूसियात ने इसे कई बीमारियों से बचाव और इलाज का एक मौसर जरिया भी बना दिया है। अंगूर को जन्नत का फल भी कहा जाता है और मौसमी फल होने के बावजूद अंगूर का फ़ायदा हर मौसम में हम तक पहुंचता है, साल भर दस्तयाब भी रहता है। और आज के सेगमेंट पे हम अंगूर के उन तमाम तिब्बी फ़वाइद पर बात करेंगे जो हमारी सेहत पर गहरे असरात मरतब करते हैं, और अंगूर किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और इलाज में मददगार साबित हो सकता है। इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत इशल साकिब साहिबा। इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि अंगूर में कौन से ऐसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और ये हमारी हेल्थ पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं? अच्छा, जो ग्रेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में, प्लस उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिसमें पोटेशियम है। अब एक एक करके बात कर रहे थे कि पोटेशियम जो है उसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसका हमारा ब्लड प्रेशर को ये लोअर करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो कम हो जाएगा। इसी तरह ये हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स मौजूद है। उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक्स को ये प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे कोलेस्ट्रॉल का इशू है या हार्ट का इशू है तो वो ये कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को मेमोरी इशू स्टार्ट हो जाते हैं, अल्जाइमर्स और इस तरह के इश्यूज जो स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है, क्योंकि मेमोरी को एड करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ग्रेप्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर का कंटेंट मौजूद होता है और विटामिन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन को भी एड कर रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म कर देता है अगर आप ग्रेप्स का रेगुलर कंजम्पशन स्टार्ट करें। उसके अलावा बहुत और इसके बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए भी बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने इतने बेनिफिट्स तो बता दिए हैं, अब ये बताइएगा कि अगर रोजाना अंगूर खाएं हम तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा होता है ये, क्योंकि अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये सब चीजें जो हैं ये हमारी बॉडी में जो फॉल्टी सेल्स हैं उसको ये किल कर देता है, और उसके साथ जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है डेली बेसिस पे खाने से। क्योंकि आप देखिए मल्टीविटामिन्स हम जो जनरली कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी यही कंपोनेंट्स होते हैं जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेते हैं, और सबसे ज्यादा हमें फलों और सब्जियों से ही मिल रहे होते हैं। तो अगर आप ग्रेप्स और बाकी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल फीवर्स हैं, कोविड अब बहुत ज्यादा फिर से आ गए केसेस, डिफरेंट फ्लूज हैं, अगर हम फ्रूट्स का कंजम्पशन, स्पेशली ग्रेप्स का कंजम्पशन ज्यादा कर दे तो हम बहुत ज्यादा बेटरमेंट फेस करेंगे और आप बीमार नहीं होंगे उस तरह से। अच्छा इशल, क्या अंगूर जिस्म को डिटॉक्स करने में भी मदद देते हैं, जहरीले मादों से भी पाक कर रहे होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की सूरत पे अंगूर का इस्तेमाल सेहत के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है, इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर सीड है, जो इसका पूरी एक प्रॉपर फिल्म है, क्योंकि अंगूर के गिर्द एक कोटिंग होती है जिसने फ्लूइड को रिटेन किया होता है, दैट इज कम्प्लीटली फाइबर। और अंगूर की खास बात ये, इसमें आपको कुछ भी पील ऑफ नहीं करना होता, आपने इसे एज इट इज खाना है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, सीड है, देन इसका पल्प है, देन उसकी फिल्म है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा एड कर रही होती हैं इसके फाइबर में, और फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, प्लस इसमें वाटर का कॉन्टेंट बड़ा अच्छा होता है। तो जो पानी है वो भी कॉन्स्टिपेशन को हेल्प आउट करता है, जो फाइबर है वो बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा इशल, ये आपने अभी बात की कि इसके अंदर सीड भी होता है, कुछ सीड्स वाले होते हैं, कुछ जैसे वो कहा जाता है शायद सुंदरखानी है जो कि विदाउट सीड होता है। इनमें से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए? अच्छा, सीड्स का ऐसा कोई इस तरह का नहीं है कि सीड का मतलब हम कहें कि सीड अच्छा नहीं है। सीड्स आर इक्वली गुड। जो सीड के साथ ब्रीड हैं वो भी खा सकते हैं, जो सीडलेस ब्रीड्स हैं वो भी खा सकते हैं। सीड जिसके बेनिफिशियल है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि सीड आप खाएंगे
तो फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा आ रही होती है, बिकॉज वो एक सॉलिड पार्ट होता है, फाइबर का सही। कंटेंट ज्यादा होता है। सही। तो सीड्स के साथ वाले भी इक्वली गुड हैं और उसके बगैर वाले यानी भी। कि दोनों इक्वली गुड हैं। और ये खाने किस टाइम चाहिए? खाली पेट अंगूर खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? और अगर लेट्स सपोज कोई जूस पीना चाह रहे हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा या पूरा फल खाना? या लोग खाने के बाद मीठे के तौर पर मीठे भी के खा रहे तौर पर होते भी हैं। खाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप जो आपकी मेंशन किया आपने कि किस टाइम खाना चाहिए, उसमें तो ये है कि ब्रेकफास्ट के टाइम अगर आप बात करें तो ब्रेकफास्ट करने के बाद या ब्रेकफास्ट के साथ एक मील ले सकते हैं, जिसका माई प्लेट का मेथड होता है। उसमें हम हर फूड ग्रुप एट अ टाइम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हाँ, ये है कि एम्प्टी स्टमक आपने पहले कोई फ्रूट नहीं लेना, बिकॉज वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली अगर इसमें विटामिन सी मौजूद हो। तो इसीलिए आपने नाश्ता करके उसके बाद खाना है, यानी नाश्ते और लंच के दरमियान में जो स्नैक टाइम होता है वो। और उसके अलावा अगर बात की जाए, फ्रूट ज्यादा अच्छा है और होल फ्रूट ज्यादा अच्छा है। तो कोई भी फ्रूट हो, अंगूर या इसके अलावा कोई भी, उसमें सब हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप होल फ्रूट ले इंस्टेड ऑफ जूस, बिकॉज जूस उसके फाइबर के कंटेंट को साइड पे कर देता है। और जूस सही। में क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पल्प बनता है जूस में, हम उसे स्ट्रेन कर लेते हैं देन कंज्यूम करते हैं, तो उसमें सिर्फ शुगर्स रह जाती हैं और जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह के फाइबर वो के रह जाता है। इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप फ्रूट को होल फ्रूट खाएं, उसका जूस नहीं बनाएं। हाँ, सर्टेन कंडीशंस में, जिस तरह अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गए हैं या आप बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करें या एट टाइम्स आपका टेस्ट डिफरेंट करने को दिल कर रहा है, तो जी। आप कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप अच्छा ले ईशा, सकते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि अगर जूस निकालते हैं तो वो जस्ट एक शुगर रह जाती है, और अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट जो शुगर पेशेंट है वो जूस पी भी रहे होते हैं, तो वो उनके लिए कितना नुकसानदेह है? और अंगूर कितनी क्वांटिटी में शुगर पेशेंट खा सकते हैं? अच्छा, या 1/4 कप ले सकते, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर तो साइज, क्योंकि वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, हर अंगूर का साइज डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप मेंशन करें छोटे वाला जो अंगूर है वो 1/4 कप ले लें। और अगर जो थोड़ा बड़े वाला जो होता है, एक ब्रीड होती है जो थोड़ी लंबी होती है एंड थोड़ी थिकनेस में ज्यादा होती है, वो आप हाफ कप ले सकते हैं। ये इससे ज्यादा ना कंज्यूम किया जाए। दो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, येट स्टिल इसके अंदर कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो जो लोग वेट लॉस को टारगेट करे, जो चाहते हैं उनका वेट रिड्यूस हो जाए, जो चाहते हैं वो डायबिटिक्स है और बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक ना मिले, तो फिर वो मॉडरेशन में रहकर खाएं। बहुत ज्यादा नहीं खानी, जिस तरह अगर आप मेंशन करें हैंडफुल, तो हाथ में भर के एक मुट्ठी में जितने आ जाएं वो भी खा सकते हैं। कहिएगा, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि शुगर पेशेंट के लिए तो हमने तस्करा किया कि जूसेस नहीं पीने चाहिए, अंगूर ही खाने चाहिए, फल ही खाने चाहिए। बच्चों के लिए अंगूर कितना फायदेमंद है और एहतियात क्या है? अच्छा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे, अच्छा सबसे पहले तो एहतियात की बात कर लेते हैं। जो जी। बच्चे बहुत छोटे हैं, फॉर एग्जांपल 1 ईयर से नीचे या फिर 2 इयर्स, उनमें चोकिंग हैजर्ड हो सकता है, बिकॉज जी। अंगूर की शेप इस तरह की होती है जी। कि वो आपको जाके चोक कर सकती है। तो आपने वो सही। नहीं कंज्यूम करना है। बच्चों को अगर आपने देना है तो आप स्लाइस करके दे दें, ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन उसको आप स्लाइसेस करके दे सकते हैं, उसको आप क्रश करके दे सकते हैं। और अगर बात की जाए डायबिटिक्स की, तो उसमें ये कि जूस नहीं ले सकते, लेकिन ये कि ग्लाइसेमिक इसका इंडेक्स कम होता है, यानी कि हमारी ब्लड के अंदर उस तरह के ग्लूकोज की स्पाइक नहीं दे रहा होता। तो हर वो फ्रूट जो ग्लूकोज को बहुत ज्यादा स्पाइक ना दे, नॉर्मल लेवल्स में रखे और हेल्दी हो, हेल्थ बेनिफिट ज्यादा, वो डायबिटिक इंसानों के लिए अच्छा है। हर फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में वो लेना होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो। लेकिन वेरेज जो ग्रेप्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो सेफ है। बच्चों में हेल्थ बेनिफिट्स ये हो जाते बताइएगा, हैं इसके। बच्चों के हवाले से तो आपने बताया, स्टमक के लिए ये कैसा है? मतलब निज़ाम हाजमा को बेहतर कर रहा होता है, या अगर आप ज्यादा खा लें तो फिर ये नुकसान भी दे सकता है? अच्छा, ये है कि स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एड कर रहा होता है। हमारे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हमारी डाइजेशन के लिए हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट है, फाइबर की भी रिक्वायरमेंट है, और उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए डाइजेशन को हमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक है ग्रेप्स। वो अगर आप कंज्यूम करेंगे, आपकी डाइजेशन यानी हाजमा जो है वो बेटर हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप अगर ये रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें तो कॉन्स्टिपेशन की तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होते। एट टाइम्स होता है कि हेमोरॉइड्स होने लग जाते हैं लोगों को, जिसमें होता है कि कट्स के साथ ब्लड आने लग जाता है, रेक्टल ब्लीडिंग होने लग जाती है जब स्टूल पास कर रहे होते हैं। तो उसमें इस तरह की कंडीशन में ग्रेप्स रिकमेंडेड होते हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको प्रिवेंट करते हैं इस तरह की कंडीशन से और डाइजेशन को एड करते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे। जी, खाना खाते हैं उन्हें गर्ड होता है, यानी कि खाना ऊपर को आ रहा होता है या फिर रिफ्लक्स हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रेप्स खाएं। अगेन, ग्रेप्स की क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा नहीं खाएं, कोई भी फ्रूट हो वो एक मॉडरेशन पे रह के खा सकते हैं। एक पाम का जो है 1
पाम का जो है हम एक मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये कि कोई भी फ्रूट है जो आपकी पाम में फिट आ जाए, दैट इज 1 पोर्शन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो ये आपकी पाम में जितना आ जाए दैट इज 1 पोर्शन फॉर यू। सही, ज़बरदस्त। आपके पाम में जी जितना अंगूर आ जाए वो आप खाएं और उस चीज़ को एंजॉय करें। इशल हमारे साथ ही माहिर ग़िज़ाइयत जी अंगूर के फ़ायदे भी बता रही थी और नुकसानात भी क्या हैं।